चलिए आज बात करते हैं हमारे शरीर के अंदर छिपे एक सुपर कंप्यूटर की। एक ऐसा कमांड सेंटर जो सब कुछ कंट्रोल करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे नर्वस सिस्टम की। अच्छा, कभी सोचा है कि हमारी पलकें अपने आप बिना सोचे समझे क्यों झपकती रहती हैं? या फिर किसी दोस्त के घर का रास्ता हमें आखिर कैसे याद रह जाता है? इन सारे सवालों का और ऐसे कई और सवालों का जवाब सिर्फ एक है, हमारा नर्वस सिस्टम। ये वो मास्टर कंट्रोलर है जो हमारे शरीर के बाकी सभी सिस्टम्स को चलाता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, इसका नेटवर्क पूरे शरीर में कैसे फैला हुआ है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? हम देखेंगे कि हमारे शरीर का कंट्रोल सेंटर क्या है, इस कमाल के ब्रेन के अंदर क्या होता है, बॉडी का इंफॉर्मेशन हाईवे कैसे काम करता है, बिजली की तेजी से होने वाले रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, और आखिर में हम इस दुनिया को महसूस कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से। ये समझते हैं कि हमारे शरीर का ये कंट्रोल सेंटर आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है। तो देखिए, नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे शरीर का सबसे नाजुक और सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। इसके 3 मेन हिस्से हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। कह सकते हैं कि ये हमारे बायोलॉजिकल कंप्यूटर का मेन हार्डवेयर है। ठीक है, तो हार्डवेयर की बात हो गई। अब जरा इस सिस्टम के सेंट्रल प्रोसेसर यानी हमारे सीपीयू, मतलब हमारे कमाल के दिमाग के अंदर झांक कर देखते हैं। ब्रेन, जैसा कि हम सब जानते हैं, नर्वस सिस्टम का सबसे जरूरी हिस्सा और पूरे शरीर का कंट्रोल सेंटर है। सोचिए, ये शरीर के कोने कोने से मैसेज लेता है और फिर सबको काम करने के लिए कमांड्स भेजता है, बिल्कुल एक कमांडर की तरह जो पूरी आर्मी को कंट्रोल करता है। तो ब्रेन का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो है सेरेब्रम। इसे हम ब्रेन का थिंकिंग पार्ट भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी यादें, हमारा सीखना, बोलना, लॉजिक लगाना, सब कुछ यहीं से कंट्रोल होता है। फिर आता है सेरिबेलम। ये है हमारी बॉडी का कोऑर्डिनेटर, मतलब ये हमारी मसल्स की मूवमेंट और उनके बीच तालमेल को कंट्रोल करता है। जैसे हम चलते हैं या साइकिल चलाते हैं तो जो बैलेंस बना रहता है ना, वो इसी की वजह से है। और आखिर में है मेडुला। ये है हमारा रेगुलेटर। ये वो सारे काम कंट्रोल करता है जिनके बारे में हमें सोचना भी नहीं पड़ता, जैसे खाना निगलना, सांस लेना, ब्लड सर्कुलेशन। ये सब ऑटोमेटिक चलता रहता है। सच कहें तो ये हमें जिंदा रखता है बिना हमारी कोई मेहनत के। अच्छा, एक बड़ी मजेदार बात बताएं, हमारा जो ब्रेन है ना, वो लगभग 75% पानी से बना है। जी हाँ, 75%। और यही वजह है कि जब भी शरीर में पानी की थोड़ी सी भी कमी होती है तो हमारे सोचने समझने की ताकत पर सीधा असर पड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि ब्रेन ये सारे कमांड्स भेजता कैसे है? ये सारी इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है शरीर के अपने इंफॉर्मेशन हाईवे पर, जो बना है स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स से। ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, ये असल में नर्व टिश्यू का एक मोटा सा बंडल है। इसे एक मेन डेटा केबल या डेटा बस की तरह समझ सकते हैं, जो ब्रेन को पूरे शरीर में फैली नर्व्स के नेटवर्क से कनेक्ट करती है। अब इस हाईवे पे ट्रैफिक 2 तरफा नहीं बल्कि 2 अलग-अलग लेन में चलता है। एक है सेंसरी नर्व्स। इनका काम है हमारे सेंस ऑर्गन्स जैसे आंख, कान, स्किन से मैसेज लेकर ब्रेन तक जाना। और दूसरी हैं मोटर नर्व्स, जो ब्रेन से ऑर्डर लेकर वापस शरीर के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंचाती हैं। अब एक बहुत ही दिलचस्प चीज की बात करते हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस। ये बिजली की तेजी से होते हैं। ये ऐसे ऑटोमेटिक कमांड्स हैं जो हमारी सेफ्टी के लिए हमारे मेन प्रोसेसर यानी ब्रेन को भी बायपास कर जाते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए गलती से हमारा हाथ किसी नुकीली चीज पर पड़ जाए, जैसे ये कैक्टस। हम तुरंत हाथ हटा लेते हैं ना। ये जो बाहरी एक्शन हुआ यानी चुभना, इसे कहते हैं स्टिमुलस। तो ये होता कैसे है इतनी जल्दी? देखिए, जैसे ही स्टिमुलस डिटेक्ट होता है, सिग्नल फौरन सेंसरी नर्व्स से होता हुआ स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचता है। और यहीं पर कमाल होता है, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन का इंतजार नहीं करता, वो तुरंत एक कमांड जारी कर देता है। ये कमांड मोटर नर्व्स से वापस हाथ तक आता है और हार्ट हट जाता है। ये जो हार्ट हटा, इसे कहते हैं रिस्पॉन्स। सब कुछ मिलीसेकंड्स में। मतलब साफ है, ये एक्शंस इतनी तेजी से होते हैं कि हमें उनके बारे में सोचने का मौका तक नहीं मिलता। ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक हैं, हमारी सेफ्टी के लिए बने हैं। ठीक है, तो हमने ब्रेन और उसके हाईवे को समझ लिया, लेकिन इस सिस्टम को बाहर की दुनिया से इंफॉर्मेशन मिलती कैसे है?
उसके लिए हमारे पास हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स। इन्हें आप कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस समझ लीजिए, जैसे कैमरा, माइक्रोफोन या सेंसर। सबसे पहले हमारी आंखें, जो सच में दुनिया के लिए हमारी खिड़की हैं। ये हमारे शरीर के मेन विजुअल सेंसर हैं। रंग, शेप, साइज, दूरी, ये सब देखकर सारा डेटा सीधा ब्रेन को भेज देती हैं। फिर हमारे कान हैं, जो सिर्फ सुनने में ही नहीं बल्कि बॉडी का बैलेंस बनाने में भी मदद करते हैं। हमारी नाक हवा में मौजूद छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट करके हमें बताती है कि खुशबू कैसी है। जीभ पर जो टेस्ट बड्स हैं वो मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा हर तरह का स्वाद चखाती हैं। और हाँ, हमारी स्किन, जो हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन है, वो हमें टच, दर्द, गर्मी, सर्दी सब कुछ महसूस कराती है। लेकिन एक बात याद रखने वाली है, ये सारे इनपुट डिवाइस किसी काम के नहीं हैं अगर ये ब्रेन से कनेक्टेड ना हो। और ये कनेक्शन कौन बनाता है? हमारी नर्व्स। ये वो डेटा केबल्स हैं जो सारी जानकारी प्रोसेसिंग के लिए हमारे सुपर कंप्यूटर यानी ब्रेन तक पहुंचाती हैं। तो चलिए फटाफट से रिकैप करते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा। पहली और सबसे जरूरी बात, नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स आते हैं, वही हमारे पूरे शरीर का कंट्रोलर है। दूसरी बात, ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेड्यूला। तीसरा, रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होने वाले ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज हैं। और आखिर में हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हमें बाहर की दुनिया से कनेक्ट करते हैं। और जाते जाते एक सवाल, कभी सोचा है कि जब तेज जुकाम होता है तो खाने का स्वाद क्यों नहीं आता? जरा सोचेगा, इसका जवाब इसी बात में छिपा है कि हमारा नर्वस सिस्टम कितना कमाल का और आपस में जुड़ा हुआ है।